एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईसीसी फार्म के संबंध में। जो इन्फॉर्मेशन आया है सारा डिटेल में दूंगा। पेपर की न्यूज़ की कटिंग क्या कह रही है इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम स्टेप टू स्टेप सारा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं लगातार आप लोगों को अपडेट देता रहता हूं। हालांकि ये बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आया है ईसीसी फार्म के संबंध में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले में 10,686 टोटल पद निकला हुआ है। लगातार कई सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है। मैं सारा कमेंट को देखा भी हूं और सारा अपडेट मैं देने वाला हूं। दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं क्या हम फार्म भर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कौन कौन फार्म अप्लाई कैसे स्टेप टू स्टेप मैं बताने वाला हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले मैं ही बताया था कि आप लोगों को यूपी सेवा योजना पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और सारा अपना जितना भी डिटेल है सब कुछ भरना होगा। हालांकि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने भर भी दिया है, लेकिन उनका भी प्रश्न आ रहा है। बहुत सारे प्रश्न को मैं लिया हूं और स्टेप टू स्टेप मैं आगे का प्रोसेस कब से आप लोगों का, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि लास्ट तिथि 31 तारीख रखा गया है, यानी 31 दिन। तो आप लोगों के पास समय नहीं है। आपके पास कितना समय है शेष वो भी विशेष है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा कागज़ नहीं बना होगा और इन कागज़ में टाइम लगता है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मैं देख रहा हूं कि ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं और इनको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि आप जनरल में फाइट नहीं करने वाले हैं। आपका जो वैकेंसी है ये मेरिट के आधार पे होने वाला है। यदि आप जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे तो जनरल में काउंट होंगे, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होते होते भी नहीं होगा। और आपके पास बेहतरीन मौका है। कई सारे लोगों का प्रश्न आया कि 11 महीने बताया गया। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, शिक्षा विभाग में 11 महीने ही वर्क होगा आंगनबाड़ी केंद्र पर, इसीलिए आपको 11 मंथली का बात कहा गया है। क्या 11 महीने बाद निकाल दिया जाएगा? तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो आपके मन में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो निगेटिव सोच ही डालते हैं। आपको पता होगा कि आपके ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक की भर्ती आई है, उससे पूर्व में बहुत सारी भर्तियाँ जो कि आपको पता होना चाहिए इस पर आती रहती हैं। और वैकेंसी में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ऐसा नहीं कि आपको निकाल दिया जाता है, वो साल साल बढ़ता जाता है और आपके लिए बेहतरीन मौका बनता जाता है आगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि 11 मंथ का आप लोगों का वैकेंसी होने वाला है तो हम किस लिए फार्म भरें। यह आप लोगों का वैकेंसी बढ़ने वाला है, आपका बढ़ता जाएगा। 10,313 रुपये आज मिल रहे हैं, कल आपका 14,000 भी होगा, 15,000 भी होगा, बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं कि सैलरी घटता रहेगा। तो इन सब सारे मुद्दाओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कागज़ पे दिखाई दे रहा होगा कि धरना दे रहे हैं। धरना आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा दिया जा रहा है। जो योग्यता यहाँ पर मांगा गया है, योग्यता में स्पष्ट शब्दों में बोला गया है कि बीए की डिग्री होना चाहिए और बीए आप लोगों का 3 वर्ष में होम साइंस होना चाहिए या एनटीटी होना चाहिए। अभी इसमें दिक्कत यही है कि बहुत कम कैंडिडेट के पास है और वैकेंसी आपके पास सभी ज़िले में है। तो सभी लोग विरोध कर रहे हैं कि किसी तरह से, ज़्यादातर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही दिखे वहाँ पर, कि किसी तरह से सबको मौका दिया जाए, यानी इसकी योग्यता को चेंज किया जाए। इस पर ही चर्चा चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये वैकेंसी जिस योग्यता पर निकला है, यदि आपके पास योग्यता है तो आप फार्म भरिएगा। योग्यता के बारे में सारा डिटेल मैं दिया हूँ, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होने वाला है। सबसे पहले जो आपको काम करना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यूपी सेवा योजना पोर्टल पर ही जाकर आपको फार्म भरना होगा। अब आप अलग अलग वेबसाइटों पर जाते हैं, मैं देखता हूँ कि आप कहीं पर भी लिख देते हैं कि ईसीसी का फार्म कैसे भरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये गलती कर रहे हैं कि ईसीसी का फार्म कैसे भरा जाएगा। आप कहीं पर भी देख लेते हैं, तो आपको ये काम नहीं करना है। आपके लिए सिर्फ एक ही वेबसाइट है, यूपी सेवा योजना पोर्टल, और वहीं पर ही फार्म भरा जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। फार्म स्टेप टू स्टेप जब वहाँ पर भर देंगे तो वहीं पर दिखेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 संविदा की नौकरी आई हुई है। एक
एक 10,000 प्लस कैंडिडेट का बस कंडक्टर का आया है और 10,686 टोटल पद है ईसीसी का, यानी दोनों पद आया है। और दोनों पद आप लोगों को जो फार्म भरने का मौका मिलेगा वो यूपी सेवा योजना पोर्टल पर। इस नाम को देख लीजिए ध्यान से, यूपी सेवा योजना पोर्टल। मैं स्क्रीन पर भी लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी वेबसाइट पर अपना जब तक डिटेल नहीं भरेंगे आपको जाना होगा केंद्र पर। हालांकि मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है, सारा डिटेल का पता चल जाएगा। अब कई सारे लोग दिल्ली से, राजस्थान से क्या हम फार्म भर सकते हैं? यदि यहाँ पर मौका दिया जाएगा, आपके पास एनटीटी है, हालांकि मौका दिया जाता है अदर राज्य के, तो आपको भरने का मौका दिया जा सकता है और आपके पास भी मौका है, आप फार्म भर सकते हैं। हालांकि ये जब फार्म भरना शुरू होगा तभी पता चलेगा। और ये जो बात कहा जा रहा था कि हम इस ज़िले से हैं, जैसे कई सारे लोग लखनऊ से हैं, गाज़ियाबाद में फार्म भरना चाहते हैं, क्या भर सकते हैं? तो आप भर सकते हैं। ये भी आप लोगों का सारा प्रोसेस होने वाला है। ये प्रोसेस आप लोगों का 31 दिसंबर दिया गया है, जो तारीखों का ऐलान किया गया कि लास्ट तिथि है 31 सितंबर, सॉरी दिसंबर नहीं है। तो इस तारीख के अंदर आप लोगों को लगभग 20 से 25 दिन का मौका दिया जाएगा। लगभग ये आप फार्म जो आप लोगों का भरना, फार्म तो अभी भरना शुरू हो गया। यदि आप यूपी सेवा योजना पोर्टल पर नहीं अपना ID बनाए हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अब इस बात को समझिएगा, क्योंकि फार्म भरना शुरू हो गया, पहले वहाँ पर ID बना लीजिएगा, वहीं से सारा प्रोसेस होगा। यानी प्रोसेस आपका स्टेप टू स्टेप चलने वाला है। जब तक वहाँ पर ID नहीं बना रहेगा, जब तक आपको फार्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा, वहीं से सारा प्रोसेस होने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है, क्योंकि इसमें कई लोग कह रहे थे मेरिट कितना जाएगा। हमारे समझ से मेरिट बहुत ही मिनिमम रहने वाला है, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन को लेकर आज भी जैसा धरना हो रहा था, ये डिग्री बहुत कम लोगों के पास है। और यह डिग्री कम लोगों के पास होने की वजह से जिनके पास है उनके पास एक गोल्डन मौका है। तो इस मौके को अपने हाथ से मत गवाइएगा। आप लोगों को मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप लाइक करिए और चैनल से जुड़ जाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आपका लगातार सपोर्ट कर रहा था, हालांकि आप भी सपोर्ट करिएगा। आपको मैं सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में देता रहता हूँ, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसी में मोबाइल से स्टेप टू स्टेप आपको घर बैठकर फार्म भरना सिखा दूंगा कि कैसे फार्म भरना है, कहां पर क्या डालना है, कौन से माता का, कहां पर पिता का, एक एक वर्ड मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यही कि अभी जो मैं प्रोसेस बताया हूँ यूपी सेवा योजना पर अपना ID बना लीजिएगा, क्योंकि ये वेबसाइट उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जहाँ पर जो संविदा की नौकरी आती है या प्राइवेट की कोई नौकरी आती है उत्तर प्रदेश में, तो उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। बहुत सारे लोगों का बहुत प्रश्न था, मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, मैं इस बात को मानता हूँ। बहुत सारा कमेंट आ जा रहा है, तो आप समझिए इतना टाइम रहता नहीं। हालांकि मैं 2 दिनों के बाद वीडियो अपलोड भी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा कमेंट देखा हूँ जिनका कोई मतलब था, उसी कमेंट को मैं लिया हूँ। सब्जेक्ट कम्बिनेशन सारा कुछ डिटेल नोटिफिकेशन भी दिया गया था, तो वो टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। वो नोटिफिकेशन आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिएगा, सारा डिटेल दे दिया गया है। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।